डियर स्टूडेंट, आज हम रासायनिक अपक्रिया एवं समीकरण चैप्टर के अंदर जो हमारा सेकंड टॉपिक है रासायनिक समीकरण यानी केमिकल इक्वेशन, उसके बारे में पढ़ने वाले हैं। इससे पहले हम रासायनिक अपक्रिया की बात कर चुके हैं, उसका लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, वहाँ से आप देख सकते हैं। सबसे पहले हम बात कर लेते हैं कि रासायनिक समीकरण है क्या और इसकी हमें ज़रूरत ही क्यों पड़ी। मान लो हम कि भैया क्यों लिखें रासायनिक समीकरण, कोई भी रासायनिक अपक्रिया होनी होगी वो तो हो ही जाएगी ना, उसका क्या मतलब है। अब आप ऐसे सेंस लगा लीजिए कि हमें पता है कुछ, हम एक मिनट नॉर्मल बातों की नॉर्मल चीज़ों पर बात कर लेते हैं कि हमें पता है कि भैया H2O किसका सूत्र होता है, जल का होता है, ठीक है ना। अब नमक का क्या सूत्र होता है, हमें पता है नमक का NaCl होता है, ठीक है ना। अब चाहे जल का सूत्र हो या नमक का सूत्र हो, हमें इन सूत्रों की क्यों ज़रूरत पड़ी, क्या ज़रूरत है हमें इन सूत्रों की। और दूसरी बात ये कि अगर हम जल की क्रिया नमक के साथ में अगर कराते भी हैं तो हमें सूत्रों की क्या ज़रूरत है, वो तो वैसे ही कर जाएगा। ऐसा तो है नहीं कि सूत्र पता नहीं होंगे तो क्रिया नहीं करेगा। अगर कोई सी रिएक्शन करानी होती है हमें तो उसके लिए जो भी कंडीशन, टर्म कंडीशन होती है, मान लो कोई रिएक्शन नॉर्मल टेम्परेचर पर भी हो जाती है, कोई रिएक्शन जो होती है किसी टेम्परेचर पर हाई या लो टेम्परेचर पर होती है, यानी किसी को पता चले 100 डिग्री की ज़रूरत पड़ रही है, 150 की पड़ रही है, तब वो रिएक्ट करेगा। या किसी अपक्रिया में हम उत्प्रेरक का यूज करते हैं, बिना उत्प्रेरक के वो रिएक्ट ही नहीं करती है। तो अब जैसे हम बात कर रहे हैं किसी दो कंपाउंड की आपस में रिएक्शन कराने की, तो वहाँ पर तो हमें किसकी ज़रूरत नहीं पड़ रही है, सूत्रों की ज़रूरत नहीं पड़ रही है। फिर ज़रूरत क्या आती है कि हम रासायनिक समीकरण भैया क्यों समझें या क्यों पढ़ें। तो इसलिए हमें इसकी ज़रूरत पड़ती है रासायनिक समीकरण की, क्योंकि जो भी हमारे पास में कंपाउंड यौगिक होते हैं उनमें जो रिएक्ट करते हैं, रासायनिक अपक्रिया में भाग लेते हैं, वो लेते हैं परमाणु। उनके क्या भाग लेते हैं, परमाणु। अब इन परमाणु की जानकारी के लिए हमें बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो जाता है ये जानना कि भैया इनका सूत्र क्या है। क्या जानना ज़रूरी हो जाता है, इनका सूत्र क्या है, कि जल का सूत्र क्या है या नमक का सूत्र क्या है। तो जल का या नमक का सूत्र हम क्यों जान रहे हैं, परमाणुओं के लिए। भैया परमाणु के बारे में क्यों जानना चाह रहे हैं हम इसलिए जानना चाह रहे हैं, हमने पता है, हमने परमाणु के बारे में ये स्टडी किया हुआ है कि परमाणु एक ऐसी चीज़ होती है जो यौगिक के अंदर उसके गुण को, या सीधे शब्दों में बोलें उसकी रासायनिक अपक्रिया को प्रभावित करती है, या रासायनिक अपक्रिया को होने देना है या नहीं होने देना है, इस चीज़ को प्रभावित करती है। सीधे शब्दों में आप ऐसे भी समझ सकते हैं कि परमाणु ही रासायनिक अपक्रिया में भाग लेते हैं। तो इस वजह से परमाणुओं की जानकारी के लिए हम क्या करते हैं, हम इनके सूत्र को पढ़ते हैं, फॉर्मूला को पढ़ते हैं। इतनी बात समझ आ गई। अब आगे हम जो बात कर लेते हैं कि रासायनिक समीकरण होता क्या है उसकी, ठीक है। तो थोड़ा इसे बोर्ड को साफ कर देते हैं, फिर हम बताते हैं रासायनिक समीकरण क्या होता है। तो हाँ, समझ लेते हैं हम रासायनिक समीकरण। रासायनिक समीकरण इंग्लिश में क्या बोलते हैं इसे बेटा, केमिकल इक्वेशन, ठीक है। कमेंट करके चीज़ें बताते रहिए कि वीडियो पसंद आ रहा है, टॉपिक समझ आ रहे हैं, और ये भी कमेंट करिए कि आपको नए टॉपिक पर वीडियो चाहिए, किस टॉपिक पर वीडियो चाहिए, या और भी जो भी आपके मन में क्वेश्चन या जो भी ख्याल आते हैं वो भी कमेंट करके बता सकते हैं। तो रासायनिक समीकरण क्या होते हैं समझ लीजिए आप। हम बोलते हैं रासायनिक अभिक्रिया, रासायनिक अभिक्रिया। जैसे कि हम अभी बात कर रहे थे ना, अभी बात कर रहे थे, क्या बात कर रहे थे कि मान लो हमें जल की क्रिया नमक के साथ करानी हो तो वो तो अपने आप ही करेगी ना, या जो भी टर्म कंडीशन है वो हम दे दें उसे तो करेगी वो। हमें उसके लिए सूत्रों की क्या ज़रूरत पड़ती है, तो हमने क्या बताया था, परमाणुओं की वजह से। अब रासायनिक समीकरण क्या होते हैं, बात वो वाली याद रखना, आपको यहाँ पर बिल्कुल चीज़ें क्लियर हो जाएंगी। हम बोल रहे हैं कि रासायनिक अभिक्रिया में यौगिकों को, इन यौगिकों को जिन सूत्रों द्वारा व्यक्त करते हैं, क्या करते हैं, जिन सूत्रों द्वारा व्यक्त करते हैं, तो उसे ही हम क्या कहते हैं,
रासायनिक समीकरण। तो भाई यौगिकों को जिन सूत्रों द्वारा व्यक्त करते हैं वही हमारा क्या बनता है, रासायनिक समीकरण। यानी सूत्र हमारे होते हैं रासायनिक समीकरण। और ये सूत्र किसके होंगे, यौगिक के, और ये यौगिक किसके होंगे, रासायनिक अपक्रिया के। रासायनिक अपक्रिया में कितने प्रकार के यौगिक होते हैं, 2 प्रकार के। कार्बनिक अकार्बनिक मत बोलना, वो अलग चीज़ हो गई। 2 प्रकार के मतलब एक वो यौगिक जो रासायनिक अपक्रिया में भाग ले रहे हैं जिन्हें हम अभिकारक यौगिक बोलते हैं, और दूसरे कौन से, कमेंट करके बताना, मैं नहीं बताऊँगा। ठीक, तो इतनी बात समझ आ गई। रासायनिक समीकरण यानी कि रासायनिक अपक्रिया में जो यौगिक भाग लेते हैं उनके सूत्रों को, या उन्हें जिन सूत्रों द्वारा व्यक्त करते हैं उसे ही हम रासायनिक अभिक्रिया कहते हैं। अब बात आती है सर एग्जाम्पल की। तो भाई एग्जाम्पल क्या होगा, जैसे मान लो हमने जल की क्रिया नमक के साथ में कराई, ठीक, तो क्या होगा, तो जो हमें प्राप्त होगा, एक तो कास्टिक सोडा, इधर जगह नहीं है तो प्लस करके नीचे लिख दे रहे हैं, ठीक है ना। समझदार बच्चे हो आप लोग, समझ जाओगे कि इसके बाद ही लिखा जाएगा कास्टिक सोडा, और दूसरा हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, ये प्राप्त होता है, ठीक। और एक और बात बता दें, आप घर के अंदर नॉर्मल कंडीशन पर इसे नहीं करा सकते हैं रिएक्ट। आप अगर जल के अंदर नमक को डालेंगे तो वो रिएक्ट नहीं करता, वो घुलता है, वो रासायनिक अपक्रिया नहीं है, वो भौतिक प्रक्रम है। लेकिन इनके लिए टर्म कंडीशन की ज़रूरत पड़ती है, ठीक है ना। तो जब हम जल की क्रिया यानी H2O की क्रिया किसके साथ में कराते हैं, नमक के साथ में यानी NaCl के साथ में कराते हैं, तो हमें क्या मिलता है, ये Na जो होता है यहाँ के OH के साथ में जाता है तो NaOH मिलता है। क्या मिलता है, NaOH, जिसे हम कास्टिक सोडा कहते हैं। और हमें ये ClH के साथ में जाता है, HCl मिलता है, जिसे हम हाइड्रोक्लोरिक अम्ल कहते हैं। तो इन कंपाउंड को यानी इन यौगिकों को हम जिन सूत्रों द्वारा व्यक्त कर रहे हैं उन्हीं को हम क्या कहते हैं, रासायनिक समीकरण। तो रासायनिक समीकरण क्या होता है, रासायनिक अपक्रिया के यौगिकों या रासायनिक अपक्रिया में यौगिकों के जिन सूत्रों द्वारा व्यक्त करते हैं उसे हम रासायनिक समीकरण कहते हैं। तो बात समझ आ गई। तो सीधे शब्दों में आपको इतना याद रखना है, जो हमारे पास में रासायनिक अपक्रिया है उसमें जो भी यौगिक यूज हो रहे हैं या जो भी यौगिक इस्तेमाल हो रहे हैं उन्हें जब हम उनके सूत्रों द्वारा व्यक्त कर दें, लिखें, तो वही हमारे क्या होते हैं, रासायनिक समीकरण होते हैं। अब बात आती है कि रासायनिक समीकरण लिखने की कोई विधि होती है, आपको पता होगी होती है या नहीं होती है, होती है, ठीक है। क्या विधि होती है समझते हैं हम उसे समझने के लिए आप एक बार इसका शॉर्ट स्क्रीन लेना चाहें तो ले सकते हैं। अगर नोट्स बना रहे हैं, नोट्स नहीं बना रहे हैं, चीज़ें वैसे ही समझना चाह रहे हैं तो छोड़ दीजिए, ठीक है ना। लेकिन हम इसे ब्लैंक करेंगे, एक बार साफ़ कर देंगे, मतलब साफ करने के बाद में आगे हम बताते हैं। अब हम बात करते हैं रासायनिक समीकरण लिखने की विधि की। लिखने की विधि यानी रासायनिक समीकरण को लिखने की कोई विधि होती है क्या, बिल्कुल होती है। तो कुछ बातें हमें याद रखनी है, कुछ पॉइंट हमें याद रखने हैं। पहला जो पॉइंट है वो है हमारा अभिकारक यौगिकों के सूत्र। तो अभिकारक यौगिकों के सूत्र को हम लिखते हैं लेफ्ट हैंड साइड, यानी कि बाईं ओर। किधर लिखते हैं, लेफ्ट हैंड साइड मतलब बाईं ओर, ठीक, याद रखना है, इधर साइड में, ठीक है ना। तो अभिकारक यौगिकों के सूत्र को बाईं ओर लिखते हैं। आप पूरी बात ऐसे भी याद रख सकते हैं कि रासायनिक अपक्रिया के अभिकारक यौगिकों के सूत्र को बाईं ओर लिखते हैं। और दूसरी अगली बात याद रखनी है कि उत्पाद यौगिकों के सूत्रों को किधर लिखेंगे, बताओ जरा कमेंट करके।
भाई एक साइड हो गई है तो दूसरी साइड बची हुई है। कौन सी दूसरी साइड होगी हमारी? राइट साइड, यानी दाईं ओर। किधर लिखेंगे? दाईं ओर। समझ आ गई बात? तो अभिकारक यौगिकों के सूत्रों को बाईं ओर लिखते हैं, उत्पाद यौगिकों के सूत्रों को दाईं ओर लिखते हैं। अगली जो बात याद रखनी है आपको वो ये याद रखनी है, अभिकारक व उत्पाद, इन दोनों को अलग करने के लिए, अभिकारक व उत्पाद को क्या करने के लिए? अलग करने के लिए। अभिकारक व उत्पाद को अलग करने के लिए एरो साइन लगाते हैं। क्या लगाते हैं? एरो साइन। दोनों के बीच में हम एरो साइन लगाएंगे। तो अभिकारक व उत्पाद को अलग करने के लिए दोनों के बीच में एरो साइन लगाते हैं। समझ आ गई बात? अगली बात क्या है? चौथी, अभिकारक या उत्पाद कि जब दो या दो से अधिक, ठीक है, यहाँ एरो नहीं यूज करेंगे, यहाँ कुछ और ही यूज कर लेते हैं। अभिकारक या उत्पाद के दो या दो से अधिक यौगिक आते हैं तो उनके बीच में, यौगिक के बीच में प्लस चिन्ह लगाते हैं। तो ये चार बातें आपको ध्यान रखनी है। चार ही बातें हैं ना? कौन कौन सी? पहली बात है कि अभिकारक यौगिकों के सूत्रों को हम बाईं ओर यानी दाहिने हाथ की तरफ, लेफ्ट हैंड साइड लिखते हैं। उत्पाद यौगिकों के सूत्र को हम किधर लिखते हैं? सीधे हाथ की तरफ, यानी कि दाईं ओर यानी राइट हैंड साइड लिखते हैं। तीसरी बात जो याद रखनी है आपको, अब मान लो आपने अभिकारक को किधर लिख दिया? बाईं ओर। उत्पाद को लिख दिया दाईं ओर। और अब कंटिन्यू लिख रहे हैं आप। अब आपको कैसे पता चलेगा कि कौन सा दाईं है कौन सा बाईं है, कि किसको कैसे अलग करना है? तो अलग करने के लिए हम क्या लगाते हैं? इन दोनों के बीच में एरो साइन लगाते हैं। तो अभिकारक व उत्पाद को अलग करने के लिए दोनों के बीच में एरो चिन्ह लगाते हैं। और लास्ट बात है आपकी कि अभिकारक या उत्पाद जब दो या दो से अधिक हो, मान लो दो अभिकारक हों या तीन अभिकारक हों, ऐसे करके दो या तीन या चार या पाँच उत्पाद हों, तो जब चाहे वो उत्पाद हों चाहे वो अभिकारक हों, जब आपके ये दो हों या दो से ज़्यादा हों, उस बीच में आपको इन्हें अलग करने के लिए क्या लगाएंगे आप? प्लस चिन्ह लगाएंगे। तो ये चारों बातें ध्यान रहेंगी ना आपको। तो रासायनिक समीकरण लिखना कैसे है कि हमने क्या किया हुआ है पहले कि भैया अभिकारक को इधर रख दिया, उत्पाद को इधर रख दिया, ठीक है। इन दोनों को अलग करने के लिए बीच में क्या लगा दिया? एरो साइन लगा दिया। तीसरी बात कि इधर दो लोग हैं, मतलब दो यौगिक हैं, इधर दो यौगिक हैं, इन दोनों को अलग करने के लिए बीच में क्या लगा दिया? क्रॉस। कौन सा वाला क्रॉस? ये डॉक्टर वाला क्रॉस, समझ गए ना? प्लस, हाँ ठीक। तो इतनी बात समझ आ जाती है और यहाँ से हमारे रासायनिक समीकरण लिखने की विधि यानी जो नियम होते हैं वो हो जाते हैं कंप्लीट। तो रासायनिक समीकरण आपको समझ आ गया होगा। अगर वीडियो पसंद आया हो, वीडियो में जो चीज़ें बताई गई हैं वो आपके समझ आई हो, तो वीडियो को लाइक करिए और चैनल को सब्सक्राइब भी कर दीजिए। चैनल ध्यान से जो नीचे सब्सक्राइब का बटन दिख रहा है उसे सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन बेल को भी ऑन कर दीजिए। कमेंट करके आप ये भी बता सकते हैं कि आपको वीडियो कैसा लगा, क्वालिटी कैसी लगी। सबसे अच्छी बात ये बतानी है आपको, क्वालिटी कैसी लगी। अच्छी बात क्यों? क्योंकि ऐसा ना, अपना जो अभी कैमरा है वो मोबाइल वाला है, DSLR नहीं है, तो कभी कभार क्वालिटी ऊपर नीचे हो सकती है। अगर आपको लगता है कि भैया वीडियो प्ले करने पर, यूट्यूब पर अपलोड होने के बाद प्ले करने पर क्वालिटी वीक आ रही है, कमज़ोर आ रही है, कम चीज़ें समझ आ रही हैं, मीन्स लिखा हुआ कम समझ आ रहा है, धुंधला दिखाई दे रहा है, तो कमेंट करिए, क्वालिटी को और ज़्यादा बेटर किया जाएगा, ठीक है। बाकी अपनी मन की बातें कमेंट करके बता सकते हैं। तो आज के लिए इतना ही। पढ़ते रहिए और आगे बढ़ते रहिए।